वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिस्ट्री के एमसीक्यूज में सॉल्व करा रही थी रात को 9 बजे वाली जो ये सीरीज आती है। अभी यहाँ से मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज अभी क्वेश्चन करा रही हूँ। तो हिस्ट्री की मैं अलग से प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगी और ये फिर ज्योग्राफी की अलग से हो जाएगी, ठीक है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है और रात को 9 बजे इसी चैनल पर मॉक टेस्ट आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे जो कि आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जुलाई में 27 जुलाई को आपको एग्जाम है आरओ का। तो जो बचा हुआ समय है तो बेहतर ढंग से अभी भी आप प्रिपरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। आपको जो कोर्स में दिया गया मटेरियल है सिर्फ उतना फॉलो करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। हिंदी, जीएस, करंट अफेयर सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी और जो टेस्ट सीरीज डेली दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही इंक्लूड होंगे। और यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें आप प्री प्लस मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी, अगर कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको बेहतर ढंग से रिवाइज भी करते रहिए। जैसे कि क्लासेस इस चैनल पर पहले से भी दी गई हैं आरओ के लिए, जब से एग्ज़ाम के लिए आई थी नोटिस। तो आप जो पहले क्लासेस हुई उन्हें तो रिवाइज ही कीजिए और जो नई क्लासेस चल रही है उनको फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। 61st क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया इंडोनेशिया के संदर्भ में 2 कथन हैं, इनमें से कौन से कथन सही है। पहला है 15,000 से अधिक द्वीप इंडोनेशिया में हैं और 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसमें देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की सबसे अधिक जो संख्या है वो एमपी में है। सेकंड है वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो बिल्कुल करेक्ट दिए गए दोनों स्टेटमेंट। ऑप्शन सी चूज करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व की भी संख्या सबसे ज्यादा है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न क्या, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पहली बार किसने दी थी, ठीक है। वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एजी टांसले या एपी ओडम। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है, इकोसिस्टम की बात की जा रही है, तो एजी टांसले के द्वारा इसकी पहली बार अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। महोबा, मथुरा, मैनपुरी या फिर महाराजगंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र। 65th क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यूपी का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। 7.33%, 8.99%, ऑप्शन सी 9.02% और ऑप्शन डी है 10.04%। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना परसेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 7.33%। अब आप सोचेंगे मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक ही स्टेटमेंट दे दिया गया डायरेक्ट नहीं पूछता, ये आया हुआ प्रश्न है इसलिए बता रही हूँ। कभी कभी जो इजी प्रश्न होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, तो याद रखिएगा 7.33%। अब आपको बताना है यूपी का क्षेत्रफल कितना है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। 66 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। केन्या, युगांडा, गैबन या फिर जाम्बिया। एक बार मैप में देख करके फिर से प्रिपेयर कीजिए, मैंने पहले भी आपको तैयार कराया है। भूमध्य रेखा हो, कर्क रेखा है, मकर रेखा है और जीएमटी है, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन जो है, इन सब पर कौन कौन से देश स्थित हैं ये आपको याद होना चाहिए। ये मैप अगर आपको दिख रहा है तो इक्वेटर लाइन दिख रही होगी, किन किन कंट्रीज से पास होती है। सबसे पहले साउथ अमेरिका की बात करूं तो इसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है, रट लीजिएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, 3 ये हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अफ्रीका की, तो सबसे पहले साओ टोम प्रिंसिपे, गैबन भी है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। तो साओ टोम प्रिंसिपे है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दोनों याद हो गए। गैबन हो गया, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ठीक है। नेक्स्ट इंडोनेशिया हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। तो इक्वेटर कहाँ से पास नहीं हो रही, यहाँ पर मैंने जाम्बिया का नाम लिया, क्या कहीं भी आपको जाम्बिया दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस में था, ठीक है।
मैंने केन्या बताया था, युगांडा है, गैबन भी है, लेकिन जाम्बिया नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कोई एक करेक्टली मैच नहीं है। तो ताप विद्युत ग्रह दिए गए हैं, उनके राज्य दिए गए हैं। बाढ़ बिहार में, लारा छत्तीसगढ़ में, कुर्गी कर्नाटक, गाडरवारा आंध्र प्रदेश। तो देखिए बाढ़ कहाँ है, बिहार में है। लारा ताप विद्युत ग्रह छत्तीसगढ़ में है। कुर्गी कर्नाटक में है। गाडरवारा कहाँ है, गाडरवारा एमपी में है, ना कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि आपको अगर नहीं भी याद है तो आप एक काम कीजिए, जो क्वेश्चंस में आ रहे हैं उनको तैयार करते चलिए। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। 68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अनुसूचित जनजाति है जो यूपी के वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। गोंड, खरवाड़, सहरिया और चेरो में से बताना है। गोंड, खरवाड़, सहरिया और चेरो। तो देखिए इसमें से जो चेरो है वो नहीं पाई जाती वाराणसी में, बाकी तीनों वाराणसी में है, गोंड हो, खरवाड़ हो और सहरिया। तो देखिए इसमें से गोंड है, खरवार है, सहरिया है और चेरो है। तो देखिए इसमें से सहरिया नहीं पाई जाती, गोंड, खरवार और चेरो सारे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती। गोंड, खरवार, सहरिया और चेरो में से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें से सहरिया नहीं पाई जाती। 69 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ बंदरगाह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके देश दिए गए हैं। बनियास, त्रिपोली, इलात और अकबा ये किस देश में है। लीबिया, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया में से बताना है। तो देखिए बनियास कहाँ है, ये सीरिया में है और त्रिपोली लीबिया में है। ठीक है, इलात इजराइल का है और अकबा जो बंदरगाह है जॉर्डन का है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनसंख्या वर्षों में किसे भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। 1901, 1921, 1931 या 1941। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1921 को। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए, इनमें बताना है किसका क्षेत्र अधिकतम है और किसका न्यूनतम है। तो लखीमपुर खीरी का अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है यूपी का, बिल्कुल सही है। सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल रखता है और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर डी भी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, क्योंकि यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल किसका है, हापुड़ का है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय गर्म पवने नहीं है। सैंटा आना, मिस्टर, टाकू और फॉन में से बताना है। तो देखिए मैंने लोकल विंड्स आपको मैप में दिखाई थी, याद कर लीजिए, इसमें वो पिछली क्लास आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सैंटा आना है, फॉन है, ये गर्म हवाएं, फॉन, जोंडा, ये सारी कैसी हैं, गर्म पवन है। ठीक है, ब्लिजार्ड भी याद कर सकते हैं आप, स्थानीय गर्म पवन है। लेकिन जो मिस्ट्रल है, टाकू है, ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों ठंडी पवने हैं, गर्म पवने नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ झरने दिए गए हैं, एक तरफ उनकी अवस्थिति है। बरकाना, कांधार, बझाचल केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए बरकाना कहाँ है, तो बरकाना झरना है कर्नाटक में। कांधार कहाँ है, कांधार उड़ीसा में है। ठीक है, बझाचल केरल में है। पलानी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। 4, 3, 1, 2 सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है। फिलीपींस है, पूर्व चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर है, सेलेबीज है। इजी है प्रश्न, ये आपको आता होगा। दक्षिण चीन सागर है, ऑप्शन सी करेक्ट है, साउथ चाइना सी। 75 क्वेश्चन है, रूस का अर्कोंजेलस बंदरगाह निम्नलिखित में से किस सागर पर स्थित है। बाल्टिक सागर, काला सागर, बेरिंट सागर या फिर व्हाइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, व्हाइट सी में रूस का जो अर्खानजेलस बंदरगाह है वो स्थित है। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहता है। सरयू, गंडक, कावेरी और गोदावरी, नर्मदा और तापी, गंगा और कोसी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अरब सागर में अपना जल गिराती हैं दोनों नदियां, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो नर्मदा के उत्तर में विंध्यन श्रेणी है। ठीक है, नर्मदा के बीच में सतपुरा श्रेणी है और उसके बाद तापी रिवर फ्लो होती है। तो ये जो युग्म है भ्रंश घाटी से होकर बहता है। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल यूपी में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुरेंद्र मानसर झीलें और सरसई नावर।
सूर सरोवर कहाँ है? तो आगरा में है यूपी के। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी के रायबरेली में है। सरसई नावर इटावा में स्थित है। लेकिन जो सुरिनसर मानसर झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यही यूपी में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। नदी घाटी परियोजनाएं दी गई हैं और नदी पर स्थित कौन सी नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। रिहंद, नागार्जुन सागर, पोचमपाद, माता टीला। गोदावरी, बेतवा, रिहंद और कृष्णा में से बताना है। तो ऑप्शन ए का देखिए, इसमें क्या होगा, रिहंद। रिहंद नदी पर है, यूपी की ये परियोजना है रिहंद नदी, ठीक है। रिहंद सोन की सहायक नदी है। ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, हमें 3 ऑप्शंस में दिया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना एक कृष्णा नदी पर स्थित है और पोचमपाद परियोजना और माता टीला। तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन क्या चूज करेंगे, ए का 3 दिया गया है, बी का 4 दिया गया है। 3 और माफ कीजिएगा, हाँ बी का 4 दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 3, 4, 1, 2। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके राज्य दिए गए हैं। बोध गया बिहार में, सारनाथ यूपी में, अजंता एमपी में है और सोमनाथ गुजरात में है। तो बोध गया बिहार में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। सारनाथ यूपी में है, अजंता महाराष्ट्र में है, ना कि एमपी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सोमनाथ गुजरात में है। अब पूछा गया रूस का जो कुजबास प्रदेश है ये किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, तांबे के लिए, कोयला के लिए, सोना के लिए। तो रूस का जो कुजबास वाला रीजन है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पेड कोर्स के लिए सामने आपके नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।